चलो एम एस वर्ड पढ़ रहे हैं अपन, है ना। एम एस वर्ड का जो होम टैब है वो होम टैब अपना हो चुका है। इंसर्ट टैब में मैंने कुछ चीज़ें बता दिया था। इंसर्ट टैब में क्या क्या देखे थे, टेबल लाना। तो टेबल लाना बोले तो इंसर्ट टैब में गए और यहाँ पे हम कहाँ गए, जो हमारा टेबल है वहाँ गए और टेबल में जाकर जितनी भी कॉलम लाना वो हमने लाकर यहाँ पर क्लिक कर दिए तो हमारा टेबल बनकर आ गया। अब टेबल में पूरे डिटेल में काम करेंगे, मतलब टेबल में सारे काम कैसे किए जाते हैं। तो सिंपल हम जो है यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और यहाँ पे लिख लेते कोर्स। अब बताओ सीरियल नंबर आप लिख लोगे 101, है ना। नाम भी लिख लोगे, चल अपन बाद वाला नाम पहले लिख देते हैं, जबकि ए वाला पहले आना चाहिए तो बाद वाला पहले लिख दिए। एड्रेस में अपन ने पहले डाल दिए हमारा छिंदवाड़ा, ठीक है। कोर्स में डाल दिए अपन ने BCA। यहाँ 102 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 103 नंबर पहले आ गया। 102 वाला कायदे से आना चाहिए 102 ही, पर नहीं आया। और यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे हमने कर दिए चंदन, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर दो क्या, भोपाल। और यहाँ पे कर दो क्या, इसको भी कर दो BCA। और यहाँ पे अब ऐसे ही अपने को डाटा एंट्री बहुत सारी करना पड़ेगा। चलो फटाफट कर लेते हैं। देखो हमने जैसे टैब दबाया तो अगले में चला गया। देखो नीचे रो थी क्या, नहीं। टैब मतलब समझते हैं ना, टैब आपके कीबोर्ड में रहती है कैप्स लॉक के ऊपर, ठीक है। आप टैब दबाना, खुद ब खुद रो बनते जाएगी, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 106 डाले और इसका नाम कर दो और कुछ, और यहाँ इसमें कर दो अपन क्या, इंदौर लिख दो, ठीक है। और इसमें डाल दो, इसमें भी डाल दो आप PGDCA। और यहाँ 107 एक एंट्री और कर देते, अजय कर देते, है ना। और इसको भी हम कर देते छिंदवाड़ा। और यहाँ पे इसको कर देते हम क्या, मान लो इसका भी है BCA। अब ये तो बन गया हमारा टेबल। टेबल को हम जो है और बना सकते हैं। आप टेबल बनाने की विधि देख लो। और इंसर्ट में गए तो यहाँ देखो हम जो है टेबल, इंसर्ट टेबल से भी बना सकते हैं। यहाँ कॉलम नंबर और रो नंबर दे दिए। मान लो कॉलम आपने दे दिए कितने, 3, और रो दे दिए कितनी, 5, और ओके कर दिए। तो देखो यहाँ कॉलम और रो का मिश्रण बनकर आ गया टेबल। दूसरे स्टाइल मैंने बताया, देखिए आपको एक दिन और बताया था मैंने। इंसर्ट में गए, यहाँ ड्रॉ टेबल में जाके आप क्या बना सकते हो, पेंसिल की मदद से टेबल बना सकते हैं। देखो अब आप पेंसिल से खींचते जाओ, खड़ी लाइनें और आड़ी लाइनें, टेबल बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बताओ जरा, एक और बताया था मैंने। एक्सेल सीट से भी बना सकते हैं और क्विक टेबल भी बना सकते हैं। क्विक टेबल मतलब पहले से बनी बनाई स्टाइल दी है, देखो ये, ठीक है। तो इससे भी आप क्या बना सकते हो, टेबल। तो नॉर्मल बात हो गई। अब हम टेबल में काम करना देखेंगे। अब आपका देखिए यहाँ क्लिक करोगे तो टेबल पूरा सेलेक्ट हो जाता है। और जैसे टेबल सेलेक्ट हुआ है तो आप ध्यान से देखिए आपके पास में 2 टैब आ गए, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। तो ये 2 टैब कब आ रही है, जब हम टेबल पर क्लिक कर रहे हैं। और मान लो टेबल से बाहर चले जाता हूँ, देखो 2 टैब कहाँ हैं, नहीं। तो इसका मतलब सीधे सीधे बोलो कि आप कोई सामान लोगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा। आप सीधे बोलो डिस्काउंट वाली चीज़ें दे दे, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो सीधे बोलते हैं कि टेबल में रखोगे कर्सर तभी टेबल के काम करने वाले टैब आएंगे। तो आप टेबल में रख दो, देखो कर्सर रखो, आ गए। अब आप क्या करना चाह रहे हैं इसमें, टेबल की फॉर्मेटिंग। तो टेबल की फॉर्मेटिंग होती है टेबल डिज़ाइन से। यहाँ जाओ तो ये इधर की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, यहाँ बस आपका काम का है। देखो ये देखो टेबल की फॉर्मेटिंग दिख रही। मान लो सीधे आप जाओ और ऐसे क्लिक कर दो, देखो टेबल कितना अच्छा लगने लगा एक क्लिक में। जबकि ये काम हम करते हैं तो हम होम टैब में जाकर नहीं करते, बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, दुनिया भर का कलर फलर जो भी है। तो इतना नहीं करना, सीधे जाना टेबल डिज़ाइन में और यहाँ जाके आपको क्या करना है, ऐसे टेबल स्टाइल बदल दो। देखो एक क्लिक में हो जा रहा है। दूसरी चीज़, हम चाहते हैं कि जो चौथा नंबर है उसके बाद एक रो एंटर करें, या फिर उसके ऊपर या इसके नीचे। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, टेबल लेआउट में। टेबल लेआउट में जाओगे तो देखो आपको मिलेगा, देखो रो एंड कॉलम वाला ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें आपको ऊपर रो दिख रही है और एक नीचे रो दिख रही है। देखो इंसर्ट रो एबव और इंसर्ट रो बिलो। ऊपर मतलब हो जाता है, देखो यहाँ 4 के ऊपर हो गई और ऐसे ही 4 पर क्लिक करके बिलो करोगे तो उसके नीचे हो जाएगी। ऐसे ही कोर्स के बाद हमको एक कॉलम चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, देखो लेफ्ट और राइट दिख रहा है। तो लेफ्ट में करोगे तो कोर्स के पहले होगा और राइट में करोगे तो कोर्स के बाद होगा, ठीक है। ये आ गया। और यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, फीस। और फीस लिख दिए, सबकी फ़ीस यहाँ से अपन कैलकुलेट कर देते हैं। मान लो इसकी फ़ीस लिख दी अपन ने 15,000। फिर यहाँ पे भी लिख दो 15,000। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। यहाँ कर देते इसकी फ़ीस 12,000 और यहाँ पे कर दो फिर से 15,000 और इसकी भी कर दो क्या, और यहाँ पे भी कर दो 15,000। चलो अब ये तो हो गया, कॉलम ऐड हो गया। हम चाहते हैं जो 2 रो ऐड हुई है इनको हटा दें, गलती से आ गई है, या फिर एक और रिकॉर्ड आप रख सकते हैं कायदे से। चलो हम रख देते 108 कर दें। आईडी नंबर देखो 108 ही है। अच्छा 108 नहीं 102 रह गया है, रह गया 102 कहाँ गया, 102 लिखो ना, 102 लिखो। और इसका नाम जो है हम लिख देते कुछ भी,
और इसको भी हम कर देते इस प्रकार, और इसको भी हम जो है बी से कर दो, और इसको भी ऐसे। पर एक रो अभी भी हमारी कोई मतलब की नहीं, तो इसको सेलेक्ट रखें, कर्सर रखें, मतलब सेलेक्ट है, और सीधे गए डिलीट में, और देखो यहाँ रो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है, हट गई। ऐसे ही हम कॉलम अगर ले आते हैं एक्स्ट्रा, जैसे लेफ्ट में एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया है, तो इस कॉलम को हटाना, देखो यहीं डिलीट में जाओ और देखो डिलीट कॉलम लिखा होगा। पूरा का पूरा टेबल हटाना, तो देखो ये टेबल में जाओ, ऐसे कर्सर रखो और पूरा पूरा टेबल हट जाएगा, क्लिक करो और देखो टेबल। सेल हटाना तो एक एक सेल का रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डिलीट करके ऐसे ही हटाना, देखो हट गया, पूरे टेबल हट गए। अब बचा क्या हमारा, हमको फॉर्मेट करना है। उदाहरण के लिए आप बताओ मुझे, यहाँ पे ये जो है बड़ा छोटा करने के लिए पॉइंट है, इसको पकड़ोगे देखो ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब हम एक रो और लाना चाहते हैं, टैब दबाओ, देखो एक रो आ जाएगी, आ गई। हम यहाँ टोटल लाना चाह रहे हैं, पर इतनी चीज़ आपकी टोटल में समाहित रहती, पता ना, मतलब पूरा मर्ज रहता है, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए टेबल लेआउट में जाएंगे और देखो यहाँ लिखा होगा मर्ज सेल, देखो मर्ज, और देखो एक ही बन गया, तो अपन लिख देते क्या, टोटल, और टोटल सेंटर में रहता है, तो सेंटर में रहता तो होम में जाओ और देखो सेंटर, ठीक। और यहाँ पे टोटल लाना है, तो टोटल लाना तो कहाँ जाएंगे, फिर से टेबल लेआउट में, जो जो ऑप्शन बता रहा हूँ वही ऑप्शन काम करना है, अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान नहीं देना क्योंकि कन्फ्यूज जाओगे, ठीक। तो उसके बाद देखो आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला, कर्सर कहाँ रखना है, जहाँ टोटल लाना है, और कहाँ जाना है, टेबल लेआउट में, और टेबल लेआउट में जाने के बाद कहाँ जाना है, फॉर्मूला में। फॉर्मूला में जाओगे यहाँ कुछ नहीं देखना, सीधे क्या करना है, बस कंडीशन ये ध्यान रखना कि इनमें सब में डेटा फिल रहना चाहिए, खाली रहा तो टोटल नहीं करेगा। अभी देखो 99,000 आ गया, ठीक है, टोटल आ गया ये। आप इसको भी बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर दो, कंट्रोल बी करके बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, टोटल हो गया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन इसमें, जैसे मान लो आपके टेबल का डाटा ऐसे ज़्यादा बड़ा है। अब बताओ मुझे, टेबल में जो डाटा है उसमें सेल है, ये जो चौकोन बॉक्स दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, सेल। सेल में डाटा अभी कहाँ है, देखो टॉप पे लेफ्ट साइड में चिपका हुआ है, जबकि कायदे से क्या होना चाहिए, बीच में आना चाहिए। देखो इतनी सेल, बाकी देखो आपका घर बना लिए 1 किलोमीटर का और एक कोने में पड़े हैं, ऐसा थोड़ी होता, पूरे घर में पसरना पड़ता है, इधर भी उधर भी, तो ऐसे यहाँ पे ये व्यवस्थित नहीं लग रहा है। तो पूरा का पूरा टेबल आपने क्या करे, सेलेक्ट, और देखो ये आपको 9 भाग दिख रहा है, जिसमें बीच वाला जो ऑप्शन है वो है सेंटर के लिए और मिडिल के लिए, देखो आ गए। तो ये रहता है, सेंटर पॉइंट में रहना चाहिए, ठीक है। तो आपने हिसाब से करके देख लेना। चलो, काम की चीज़ हो गई हमारी, जो भी चीज़ ज़रूरी थी। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, कि अपन जो है यहाँ से इतना टेबल को कॉपी करते हैं, इतना, ठीक, इतना टेबल अभी अपन कर लेते हैं कॉपी। तो अलग टेबल बन गया, अलग टेबल बन गया, तो इस टेबल को हम चाह रहे हैं क्या, कि टेक्स्ट में बदल जाए। तो देखो आपको टेबल लेआउट में एक ऑप्शन दिखता होगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसको क्लिक करो तो देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है कैसे बदलना है, कॉमा के फॉर्मेट में, कॉमा लग लख्या जाए ऐसा बदल दो, कॉमा लख्या आप बदल दो, तो देखो सभी जो है टेक्स्ट में बदल गए। मान लो कभी ऐसा आप टाइप कर लिए और ऐसे में फिर टेबल में बदलना तो भी कर सकते हैं ना। तो अब कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ 2 टैब नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, तो आपको टैब मिलेगी यहाँ पे इंसर्ट में, टेबल के अंदर देखो ऑप्शन हाईलाइट हो गया है, पहले नहीं था। अब क्या आ रहा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू, और कैसे अलग है ये तो आ गया, देखो रो और कॉलम बन के, कैसे अलग है बताओ जरा, कॉमा ही से अलग है ना, देखो देख लो, कॉमा के अलावा पैराग्राफ, टैब, अदर भी हो सकते हैं, पर अभी कॉमा में है। और सीधे क्या कर दो, फॉर्मेटिंग नहीं आएगी पर टेबल आ जाएगा, और टेबल आ गया, इसका मतलब टेबल डिज़ाइन में जाओ और फटाक से आप टेबल को फॉर्मेट कर दो फिर से, ठीक है। तो टेबल समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ देख लेते क्या, पिक्चर। तो पिक्चर में चलो, दिस डिवाइस में चलो, दिस डिवाइस का मतलब क्या हो जाता है कि माई कंप्यूटर आपका, और उसमें जो पिक्चर होगी वो पिक्चर आ जाएगी। जैसे मान लो पिक्चर अपन ने ले आए, और इस पिक्चर को अपन जो है ऐसे छोटा कर सकते हैं कॉर्नर से, और ऐसे ही हम, अच्छा देखो इनसे भी छोटा बड़ा कर सकते, पर इनसे छोटा बड़ा करोगे देखो अजीब दिखेगी, तो इसलिए ऐसा नहीं करना। क्या करना है, ऐसे छोटा बड़ा करना है कॉर्नर से, या तो ये वाले से या तो ये वाले से, ठीक। उसके अलावा देखो पिक्चर जैसे सिलेक्ट करें, देखो एक टैब आ गई, आ गई। टैब में जाओगे देखो यहाँ ब्राइटनेस नज़र आएगी, देखो कितनी ब्राइटनेस बढ़ाना है, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं बिना एडिटिंग के। दूसरा आप इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ कलर भी दिए ढेर सारे। उसके बाद आप जो है इसमें आर्टिस्टिक इफेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी चीज़ें। ट्रांसपेरेंसी मतलब कितना लाइट लेना चाहते हैं, देखो ये रहता है ना ट्रांसपेरेंट कलर, ठीक है। तो ये भी काम कर सकते हैं, तो ये देख लेना सुविधा अनुसार, बाकी ये काम का है। ये देखो, देखो अभी देखो पिक्चर और पहले की पिक्चर देखना, अभी पिक्चर कैसी दिख रही है, देखो ग्लॉसी दिख रही, थोड़ी सी 3D टाइप है ना। तो ये आप कर सकते हैं काहे से, पिक्चर फॉर्मेट में जाके पिक्चर स्टाइल से। मान लो ये वाला नहीं करना था, चलो अपन जो है इसको नीचे ले आए हैं,
यहाँ इसकी बॉर्डर वगैरह हम चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर वाली चीज़ें भी ले आओ। देखो यहीं से बॉर्डर वाली चीज़ें भी दिख रही, देखो ये है ना। और अगर बॉर्डर बदलना है तो बॉर्डर बदल दो यहीं से। देखो पिक्चर का बॉर्डर ऐसे बदल सकते हैं आप, देखो ये पिक्चर बॉर्डर है ना। उसके बाद पिक्चर की स्टाइल भी बदल सकते हैं, शैडो वगैरह लाना, देखो ये जैसे विनर शैडो लाना है, या फिर आप जो है इसमें लेआउट बदल सकते हैं टेक्स्ट के साथ में। पोजीशन इसकी निर्धारित कर सकते हैं। पोजीशन बताया था मैंने कि टेक्स्ट के बीच में पिक्चर आपकी एडजस्ट हो जाती, कहाँ गई देखो। अब आप इधर उधर कर सकते हैं, देखो कहीं भी रख सक रहे हैं। किसके माध्यम से हो रहा है ये पोजीशन कर दोगे तो आपकी पिक्चर जो है फ्लेक्सिबल हो जाएगी, बोले तो इधर उधर मूव हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे आप पिक्चर को मेंटेन करके देख लेना। अच्छा, पिक्चर काट भी तो सकते हैं अपन। जैसे ये पिक्चर बड़ी है तो इसमें जाओगे, क्लिक करोगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाओगे, देखो क्रॉप ऑप्शन दिख रहा है। क्रॉप ऑप्शन में जाओ, देखो आपको छोटे छोटे देखो दिख रही लाइन से दिख रही, मोटी मोटी देखो दिख रही। ये मोटी लाइंस को आप जो है जितना चाहे उतना काट सकते हैं। ऐसे मोटी लाइन को पकड़ो ऐसे करके और बाहर क्लिक कर दो, देखो आपकी पिक्चर उतनी बचेगी। अब ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो वापस नहीं आ सकती। पिक्चर फॉर्मेट में जाओ, फिर से क्रॉप करो और जो मोटी लाइन है उसको लाकर फिर से छोड़ दो, आ गया। ऐसे ला सकते हैं, समझ गए। तो ऐसे हम जो है पिक्चर को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। चलो अभी पिक्चर हटाओ। अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, शेप की। तो शेप में भी जाओगे, देखो शेप आ गए, ये देखो इतने सारे शेप है, कोई भी शेप ले आओ। जैसे राउंडेड रेक्टेंगल लेके आ रहा है ये, अब इसको सेलेक्ट करें। देखो इसके लिए भी एक और टैब आ गया। इसमें भी देखो आपको क्या दिख रहा है, स्टाइल दिख रही, देखो देखो। इसमें लिखना हो तो राइट क्लिक करें और क्या करना है, ऐड टेक्स्ट, और यहाँ जाकर हम लिख सकते हैं, ये देखो ये। और इसको बोल्ड इटैलिक करना है, देखो फ्रंट में दिया बोल्ड है। कलर वगैरह चेंज करना है, काला कलर कर दो, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी इधर उधर मूव करा सकते हैं हम, देखो ये। ठीक है, इसमें भी आपको ऑप्शन दिखेगा पोजीशन का, देखो दिख रहा है। पोजीशन में जाओ, इसको भी अपन जो है चेंज कर सकते हैं। कहाँ गया, नीचे चला गया कि ये चला गया। अब इसको भी उठाकर अपन इधर उधर कर सकते हैं। इसकी फॉन्ट की स्टाइल वगैरह, शेप स्टाइल, आउटलाइन सब बदलना तो कलर बदल लेना। ये आउटलाइन कलर दिया है और ये दिया है फिल कलर। और नहीं बदलना तो सब चीज़ के लिए यहाँ कॉम्बो दिया, देखो एक साथ बदल जाता। काला करोगे देखो, अब अपन ने टेक्स्ट को अपने हिसाब से कर दिए थे तो यहाँ देखो फॉन्ट कलर नहीं दिख रहा, सेलेक्ट करो और ये देखो यहीं पे ऑप्शन भी दिख रहा है वाइट कलर का, देखो। ठीक है, तो ऐसे आप शेप में काम कर सकते हैं। तो पूरे शेप काम एक जैसे करते हैं, मतलब इंसर्ट में जाओगे, इतने शेप इनमें से लाल लाल देखना हर एक को। ये देखो ये भी शेप है। जैसे आप कभी सिंबल बनाना चाहते हैं प्लस का, तो सिंबल बना सकते हैं प्लस का। ठीक है, और ये पीला कलर जहाँ भी आएगा, पीला कलर मतलब हो जाता है शेप में चेंजेस, देखो अभी इसमें आया कि पीला कलर आ गया, देखो है ना। तो पीला कलर आया इसका मतलब क्या हो जाएगा, शेप में चेंजेस। और पीला कलर नहीं आया, टेंशन मत लेना, शांत बैठो, है कि नहीं, कोई मतलब नहीं छेड़ने से उसको। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ शेप हो गया, तो शेप में काम कर ली। इसके अलावा आपने देखे थे क्या, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का उपयोग क्या होता है बताओ जरा। स्मार्ट आर्ट का उपयोग होता है कोई भी चीज़ों को एक ग्राफिक्स के फॉर्म में दर्शाना। मान लो देखो आपको एक चित्र दर्शाना है, प्रोसेस दर्शाना है, तो प्रोसेस दर्शाना, देखो ये बॉक्स खुल जाता है इस प्रकार का लाने के बाद। तो हम जो है इसमें जाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, इनपुट, नीचे वाले में लिख देंगे क्या, प्रोसेस। आउटपुट नहीं आता, सीधे प्रोसेस होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाता है, आउटपुट। अभी तीन चीज़ों को अपने को ऐसे टेक्स्ट में ना लिख कर कैसे दर्शा दिए, पिक्चर में। तो इस प्रकार से ये बन जाते हैं स्मार्ट आर्ट। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आई होगी, देखो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट। तो फॉर्मेट का तो कोई दिक्कत नहीं, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जाओ और यहाँ जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखो ये कलरफुल आ गया, उसके बाद यहाँ जाओगे तो 3D वगैरह भी आ जाएगा, देखो ये देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप बोलोगे कि इसमें आइटम कैसे बढ़ाएं, तो जो आपका एरो दिख रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक करो, यहीं जाओ, प्रोसेस के बाद यहाँ कर दो कंट्रोल, और आउटपुट के बाद कर दो यहाँ पे क्या, फीडबैक। देखो हो गए 5 ऑटोमेटिक। और हटाना तो क्या करोगे, यहीं से हटाओ, डिलीट बटन दबाते जाओ, ये देखो डिलीट बटन दबाते जाओ, घटते जाएंगे, है ना। डिलीट या बैक स्पेस जो भी आपको दबाना दबा सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट समझ गए। ऐसे आप चार्ट में भी काम कर सकते हैं। चार्ट मतलब क्या होता है, चार्ट मतलब हो जाता है जो भी हमारा डेटा होता है उसको ग्राफिक्स फॉर्म में दर्शाना। बोले तो ये पाई चार्ट है, और यहाँ जाओ और इसको सेलेक्ट कर लो कोई भी। अब देखो ये जो डाटा आया ना आपका, ये डाटा आप बदल देना चाहे तो, कि भाई आपका साल भर का जो खर्च होता है, 3-3 महीने का रिचार्ज होता है,
वो बढ़ा है या घटा है आपने कैसे करे, या फिर जो भी चीज़ आप दर्शा दो उस डेटा के हिसाब से ये पार्टीशन बदल जाएंगे। देखो ये किस महीने में कितना खर्च किया आपने, कितनी कमाई हुई आपकी, तो उस हिसाब से आप ये चार्ट बना सकते हैं। और चार्ट में फॉर्मेटिंग करना है, इसको सेलेक्ट करें, देखो फिर आगे 2 टैब, तो आपका चार्ट डिज़ाइन में जाना है और यहाँ से फिर से आप देखिए बहुत सारे डेटा दिख रहे हैं, इनमें से आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये कलर स्केल भी बदल सकते हैं। देखो कलर स्केल बदलना, तो देखो ये बदल रही ये, तो ये बदल सकते हैं। चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ जो आपके काम का है, स्क्रीनशॉट। समझते होंगे आप स्क्रीनशॉट, समझते हैं? स्क्रीनशॉट मतलब किसी भी चीज़ का एक क्लिप लेके आना। तो यहाँ स्क्रीनशॉट है और यहाँ देखो अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलो हम एक आध ऑप्शन खोल लेते हैं, जैसे एक्सेल है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एक्सेल खुला है, अभी एक्सेल की विंडो को अपने कहाँ लाना है, एमएस वर्ड में। तो एक्सेल खोल के और वापस कहाँ जाना है, एमएस वर्ड में। और आप जाकर देखो इंसर्ट में, स्क्रीनशॉट में देखो एक्सेल आ गया होगा। ये देखो एक्सेल खोले, कोई भी एक्सेल के अलावा दूसरे एप्लीकेशन खोल लो और जाना कहाँ, सीधे एमएस वर्ड में जहाँ लाना है। और कहाँ गए, स्क्रीनशॉट में, देखो आ गया एक्सेल, क्लिक बस करना है, देखो आ गया है। ठीक, परंतु हम चाह रहे हैं कि एक्सेल उतना नहीं लेना, हमको थोड़ा सा भाग लेना है। तो फिर से कहाँ जाना है, इंसर्ट में, और यहाँ जाना अब स्क्रीन क्लिपिंग में। अब देखो एक्सेल जो खुला है वो दिख रहा है और देखो धुंधला दिखने लगा। और जब धुंधला दिख रहा है तभी आपको लाना है कि आप देखो फॉन्ट ग्रुप समझाना चाहते हैं, ये देखो इतना, तो देखो उतना ही भाग आया होगा। तो या तो कस्टमाइज़ करके ले आओ या तो पूरी विंडो ले आओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बताओ मुझे टेबल समझ में आया, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, है ना। उस दिन अपन ने नॉर्मल पढ़े थे, आज डिटेल में पढ़ लिए। मैं एक दो चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आप नए वर्जन में या फिर ऑनलाइन काम करते हैं तो आपके लिए आइकॉन और 3D मॉडल भी काम कर लेते हैं। जैसे आइकॉन की बात करें तो आइकॉन एक प्रकार से क्लिप आर्ट जैसे काम करते हैं, छोटे छोटे लोगो वगैरह रहते हैं, सिंबल। जैसे एप्पल का आइकॉन है, देखो एरोप्लेन का है। आप चाहते हैं, देखो यहाँ पे जैसे कोई रिज्यूम वगैरह बना रहा है तो आप क्या चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो आप क्या दर्शाओगे, इस प्रकार आइकॉन दर्शाओगे ना। तो आप ऐसे करके देखो ये क्लिक करोगे और क्या कर दोगे, इंसर्ट, और इंसर्ट करोगे, इसको जितना छोटा चाहे उतना छोटा कर लो। और यहाँ साइड में आप नंबर लिख सकते हैं कि भाई जो भी नंबर लिखना है, ऐसे नंबर लिख दिए, और बड़ा कर दो नंबर को, है ना, ऐसे बड़ा कर दो इस प्रकार से। ठीक है, तो आइकॉन ला सकते हैं, आइकॉन कुछ भी चीज़ के ला सकते हैं। दूसरी चीज़ 3D मॉडल लाना। देखो अब दूसरी बार में हमने कुछ नहीं करे, ऑटोमेटिक उनने बुलेट से बना दिया उसको, तो वो उसकी हैसियत है, जो भी है। चलो अपन जो है अब इंसर्ट में जाते हैं और 3D मॉडल लाते हैं। 3D मॉडल में जाओगे, क्लिक करोगे तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको 3D मॉडल बहुत सारे नज़र आएंगे। जैसे पाचन तंत्र का आपको पता ही है, पढ़े ही होंगे। इसको क्लिक करें और यहाँ पे हम चाहते हैं, देखो ये वाला, इसको क्लिक करें और क्या करना है, इंसर्ट। अब ये इसमें थोड़ा सा समय लगता है, 3D है ना, 3D मतलब समझ रहे, 3 डायमेंशनल, हाइट, विड्थ और डेप्थ भी रहती है। तो इसको अपन जो है जैसे बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा करें, और बड़ा करके आप देखोगे तो देखो इसको आप जो है घुमा घुमा कर देख सकते हैं। देखो ये देखो ये 3D का मतलब क्या है। अब जैसे ये तो ठीक है कि भाई ये अपन ने पाचन तंत्र का लिया है, हम एक लैपटॉप का लाते हैं। जैसे इंसर्ट में चले और कहाँ चले, 3D मॉडल में, और यहाँ लैपटॉप का होगा। लैपटॉप दिख रहा है कहीं पे, ये दिख रहा है, ये वाला। चलो इसमें अपन जो है एक लैपटॉप ले आते, कोई भी सरफेस बुक ले आते, ये वाली ले आते, दम लग रही इसको, आ गया, देखो है ना। अब लैपटॉप देखो जरा, लैपटॉप आ गया, देखो सब तरफ से देखो उसको देख सकते हैं। जैसे अपन ऑनलाइन में देखते होंगे आजकल, मोबाइल घुमा घुमा के देख लेते किधर से कितने पोर्ट है, डेप्थ कितनी है, सब देख लेते। वैसे 3D मॉडल ये काम काहे के लिए आएगा, वही ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। देखो ये पीछे देखो, ये सरफेस बुक है, माइक्रोसॉफ्ट का टैबलेट बोल दो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का टैबलेट है ये, जो टिकाने के लिए भी दे दिया उसी में उनने। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने देखो 3D मॉडल के स्टाइल यहीं से बदल भी सकते हैं। जैसे ऐसे देखना है तो ऐसे बदल सकते हैं, समझ गए। तो इंसर्ट में आपको करना क्या क्या है, टेबल, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। ये 2 इसलिए नहीं करने क्योंकि आपके कंप्यूटर में एडवांस वर्जन नहीं होगा या तो फिर इंटरनेट नहीं होगा। ठीक है, अगर रहेगा कहीं तो करके देख लेना।